छात्रों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली के प्रस्तुत छंदों की चर्चा करेंगे। इन छंदों में भगवान श्री राम के वनगमन को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के साथ अयोध्या नगरी को छोड़कर वनवास के लिए निकलते हैं और इस दौरान भगवान श्री राम और माता सीता के माधुर्य से युक्त प्रेम को देखा जा सकता है और यह प्रेम शब्द रहित प्रेम है, जिसमें प्रेम का ढोंग नहीं किया जाता है, बल्कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के हाव भाव को देखकर ही उसके अंतर्मन के विषय में जान लेता है। तो आइए छात्रों, इसको आज हम पढ़ते हैं और फिर इसके अर्थ को जानेंगे। पुरतैनिक सिर गंभीर बधु, पुरतैनिक सिर गंभीर बधु, धर धीर दये मग में डगवे। पुरतैनिक सिर गंभीर बधु, धर धीर दये मग में डगवे। जल की भरे भाल कनी, जल की फूट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझत हैं चलन अब कितिग, कर्ण कुटी करे हम कित में। फिर बूझत हैं चलन अब कितिग, कर्ण कुटी करे हम कित में। तिय की लखे आतुर तापिय की अखियाँ, चारु चली जल च्वै। कि पुर दैनिक सिर रघुवीर बधु, पुर कहते हैं किले के लिए, महल के लिए, कि रघुवीर बधु अर्थात सीता माता अपने पति श्री राम के साथ अयोध्या के किले से निकलती हैं वनवास के लिए। धर धीर दये मग में डग गए, और धैर्य को धारण करके रास्ते में दो डग चली, अर्थात कुछ दूरी पर चली, और कुछ दूर चलने के बाद ही झलकी भरे भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुराधर।
कि झलकी झलकने लगी भरी भाल करी जल भी, अर्थात उनके भाल पर मस्तक पर पसीने के बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वै, और पुट सूख गए मधुराधर वै, उनके जो मधुर अधर हैं उनके दोनों पुट प्यास की वजह से सूख गए, और इस कारण से वे अपने पति से पूछती हैं, फिर बूझत हैं चलनो अब कहते कि हे प्रभु अब कितना और चलना है। पर्णकुटी कर हों कि तुम्हें कि हे प्रभु पर्णकुटी कहाँ पर बनाओगे, अभी और कितने दूर और चलना है। तीय की लख आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल जाए। तीय कहते हैं स्त्री के लिए, अपनी स्त्री की आतुरता को देखकर पिय की अखियां, श्री राम की अखियां आंखों में अतिचार चली जल चुए, अर्थात सुंदर आंखों में आंसू बहने लगे, आंसू टपकने लगे उनको इस दशा में देख। बिना बोले ही श्री राम ने अपने प्रेम के विषय में उनको बता दिया। अगला छंद देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, पर खोपिए छाह करी खोए ठाड़े। पहुँच पसे बयार करो और पाए पखारे भूर ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठे विलंबल कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठे विलंबल कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेहु रख्यो, पुर को तन बारी बिलोचन बाड़े। जल को गए रखन है लरिका, पर खोपिए छाह गरी को हुए ठाड़े। कि और रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं तो एक जगह विश्राम करते हैं, और उनके राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण पानी की तलाश में जाते हैं। कि जल को गए लखन है लरिका, अर्थात वे पानी की तलाश में जाते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं। परिखों पिए छाह घड़ी खोए ठाड़े, और जो है घड़ी अर्थात एक घड़ी के लिए छाह में खड़े हो जाते हैं। पहुँच पसेऊ बयार करो, और सीता माता अपना पसीना पहुँचकर अपने वस्त्र से ही हवा करने लगती हैं, और पांव पखारे भूर ठाड़े, और अपने पैरों की लगी हुई मिट्टी को साफ करने लगती हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलंबल कंटक काढ़े। और उनकी यह स्थिति देखकर भगवान श्री राम काफी देर तक विलंब लो, काफी देर तक पैरों में लगे हुए कांटे निकालने का बहाना करते रहते हैं, और वे इसलिए करते हैं जिससे कि सीता छाह में बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लें। कि जानकी नेह को नेहु लख्यो, बोल को तन बार बिलोचन बाड़े। और सीता जी भी नाह कहते हैं
पति के लिए अपने पति का नेह अर्थात प्रेम को देखकर, स्नेह को देखकर पुलकोतन उनका शरीर पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। और बारी विलोचन बाड़े, विलोचन कहते हैं नेत्रों के लिए और बारी कहते हैं जल के लिए और बाड़े माने बाढ़ के लिए, कि यह सब देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, उनके आंखों से धारासार अश्रु बहने लगते हैं। तो इस प्रसंग में न तो श्री राम अधिक बोलते हैं और न सीता जी अधिक बोलते हैं, बल्कि अंतर मन से ही एक दूसरे के प्रेम को समझ लेते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, उसका ढोंग नहीं किया जाता, उसका दिखावा नहीं किया जाता है। सच्चा प्रेम तो शब्द रहित होता है। बिना शब्दों के ही प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं को, उनके प्रेम भाव को समझ लेते हैं। तो इन छंदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के निश्चल प्रेम को प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।